नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी लोगों का औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि यूपी टेट में कैसे लाएं 120 प्लस मार्क्स, तो जी हां दोस्तों, आप सही वीडियो पर हैं। वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, स्वयं के मेरे 120 प्लस अंक आए हैं। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों को मैंने पढ़ाया है, पठन पाठन किया है, तकरीबन 100 से अधिक अभ्यर्थियों के, मेरे अभ्यर्थियों के 100 प्लस और 120 प्लस मार्क्स आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आप सभी के दिमाग में चलता होगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, यूपी टेट के लिए कितना पढ़ना होगा, कहां से पढ़ना होगा, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तमाम प्रश्न आपके दिमाग में घूमते होंगे, जैसे हमारे अभ्यर्थियों के दिमाग में घूमते हैं। सभी कुछ बताएंगे, डिटेल्ड में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न पड़ता है, क्या पढ़ें। तो सबसे पहले आपको जानना है क्या पढ़ें के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कितने विषय हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए विषय कितने हैं हमारे पास। तो यूपी टेट में आपके पास 5 विषय हैं। प्रत्येक विषय 30 अंक का आता है, 30 मार्क्स का आता है प्रत्येक विषय। एक विषय 30 मार्क्स का आता है, विषय के नाम सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप जानते हो बाल विकास के नाम से जानते हो, वह 30 नंबर का आता है। मैथ 30 नंबर की आती है। साथ ही साथ यदि बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश या संस्कृत में से आपको एक चुनने को होता है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से आपको एक चुनने को होता है जो 30 नंबर का आता है। हिंदी 30 नंबर की आती है और ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, 30 नंबर की आती है। तो 150 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको 90 नंबर, सामान्य श्रेणी की बात करें तो 90 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, 90 नंबर आपको लाने हैं इस 150 में से। अब ये 150 में से 90 नंबर भी आएंगे और 120 प्लस नंबर भी आएंगे। कैसे आएंगे, आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा दोस्तों। तो सिलेबस पर बात करते हैं कि आपका सिलेबस आखिर क्या है। तो दोस्तों, यदि सिलेबस पर बात की जाए, पॉइंट बात करेंगे। तो सिलेबस पर बात करें तो सीडीपी का सिलेबस उठाएं, या हम ईवीएस का सिलेबस उठाएं, या हम हिंदी का सिलेबस उठाएं, या मैं संस्कृत या इंग्लिश का सिलेबस उठाऊं, तो ये सीटेट से बिल्कुल अपोजिट है मेरे दोस्त। मेरी बात समझ में आई कि सीटेट से बिल्कुल अपोजिट है आपका सिलेबस। बोलो सर कैसे है। सीटेट में आपका पेडागोजी आता है 90 नंबर का। सीटेट में कॉन्सेप्ट होता है, इसमें फैक्ट पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा कुतुब मीनार कहाँ है, इसमें पूछा जाएगा ताजमहल किसने बनवाया। उसमें आपको पेडागोजी आती है, इसमें डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पूछा जाएगा विधानसभा में सीटें कितनी हैं। इसमें पूछा जाएगा दीप शिखा किसे, किस कवि को कहा जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको सीटेट से ज्यादा मेहनत करनी होगी यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम के लिए। तो सिलेबस ये रहा, आपको कंटेंट पढ़ना है। सब बताऊंगा, कंटेंट कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ बता दूंगा आज आपको। तो अब आपको क्या करना है, सिलेबस भी आपको पता चलेगा कि सिलेबस कितना है। तो दोस्तों, सीडीपी की बात करें तो तमाम आपको जिन पियाजे, वाइगॉस्की, लेबागॉस्की, पावलोव, कोलर, सबको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यदि ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में बहुत बड़ा सिलेबस है, सभी कुछ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये जानना जरूरी है। तो कौन सा विषय आपका कमजोर है, पहले इस बात को जानो। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो साइंस साइड स्ट्रीम से हैं, बीटेक हैं, एमएससी हैं, मैथ से हैं, उनके लिए मैथ ही चुटकियों का खेल है। लेकिन बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। आर्ट्स, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आर्ट स्ट्रीम वालों की मैथ बेकार होती है। ऐसा मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिखा है जिनकी आर्ट स्ट्रीम होने के बाद भी वो टॉप कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं वह भी जानता हूं कि जिनकी आर्ट स्ट्रीम है, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे जिसकी मैथ वीक है। उनको क्या करना है, उनको अपना वह विषय उठाना है जो विषय पे स्ट्रांग है। क्योंकि 30 में 30 ला सकते हैं आप। हिंदी उठाइए आप, यदि आपको हिंदी सरल लगती है। आप ईवीएस उठाइए, आप सीडीपी उठाइए। उन विषय का चुनाव कीजिए जो आपको लगता है कि बहुत सरल है। या सरल तो विषय कुछ नहीं होता है, जो पढ़ो वह सरल, जिसको पढ़ करके आपको लगे कि मैं ये कर ले जाऊंगा, उसको पहले उठाओ और पढ़ डालो। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलतियां की है, फेल हुए। उस गलती की वजह से वह सब लोग फेल हुए भाषा चयन करते समय। आपको इंग्लिश सरल लगती है तो बेशक आप इंग्लिश लीजिए। यदि आपको इंग्लिश सरल लगती, टफ लगती है और संस्कृत लगता है कि पढ़ी नहीं आपने कभी, तो मेरा सुझाव है आप यूपी टेट के लिए संस्कृत लीजिएगा।
क्योंकि यूपी टेट में संस्कृत में प्रश्न नहीं लिख के आता है, उसमें पूछा जाएगा राजपुत्रा में कौन सा समास है, आप कह दोगे तत्पुरुष समास है। गंगा जला में कौन सा समास, आप कह दोगे तत्पुरुष समास है। मेरा कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा में पेपर लिख के नहीं आता यूपी टेट में, ये सिर्फ सीटेट में लिख के आता है। संस्कृत भाषा में ही पेपर, संस्कृत भाषा में सीटेट में लिख के आता है। यूपी टेट का जो संस्कृत का पेपर होता है वह हिंदी भाषा में लिख के आता है। प्रश्न संस्कृत के पूछे जाते हैं, से पूछा जाएगा 57 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 50 किसको कहते हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो भाषा का चयन करते समय आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत आप चूज कर सकते हैं। संस्कृत हमारा संस्कृत और हिंदी विषय है, मैं आपको आसान बना दूंगा संस्कृत और हिंदी को। अब क्या पढ़ें, बात हो चुकी, अब पढ़ें कैसे पढ़ें। बात ये आती कि कैसे पढ़ें, तो विषय चयन तो आपको बता दिया कि विषय चयन आप किस तरीके से करें। उसके बाद अभी समय, पर्याप्त समय है आपके पास, पहले उस विषय पर पकड़ मजबूत बनाएं जो विषय आपको लगता है कि मैं 30 में 25 से प्लस कर सकता हूं, क्योंकि 120 लाने हैं आपको 90 नंबर नहीं लाने हैं। 90 नंबर के लिए मैं सिर्फ 10 दिन आपको पढ़ाई कराऊंगा और वादा है आपके दोस्त का, मैं आपको 90 प्लस नंबर ला के दिखाऊंगा। अभी बात उन अभ्यर्थियों की करूंगा, आप जा सकते हैं, आप 90 नंबर लाने वाले हैं, मैं आपको 10 दिन पास करा दूंगा 90 नंबर। आप अभी, मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जो 120 प्लस लाने वाले हैं, जो हमारे साथी 120 प्लस लाने वाले हैं। कम समय पर्याप्त, अभी आपके पास 25 जुलाई को नोटिफिकेशन है, जैसा कोरोना काल चल रहा है हो सकता है पेपर लेट हो जाए, तो 25 जुलाई में मान के चल रहा हूं, अभी समय पर्याप्त। पहले उस विषय पर पकड़ मजबूत बनाएं जो स्वयं को आसान लगता हो, जिसमें लगता है मैं 25 में 26 ले आऊं, 30 में 26 नंबर लेके आऊंगा। फिर आपको क्या करना है, कम, और हाँ एक और बात, कम समय में उन विषयों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको जुलाई तक उन विषयों को घसीटते हुए ले जाना है, आपको 10-10 दिन, 5-5 दिन का समय लेकर के उन विषय को कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है आपको, फिर प्रतिदिन उस विषय को समय देना है जो कठिन लगता है। आपको मैथ कठिन लगती है, आप डेली एक टॉपिक उठाइए, नंबर सिस्टम से टॉपिक उठाना स्टार्ट करिए, नंबर सिस्टम पढ़िए, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, एक वे टॉपिक बाय टॉपिक चलिए और कवर करते रहिए। अभी मैं आपको बुक भी बताऊंगा, कौन सी बुक आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। और नित्य अभ्यास करिए, जो विषय आपने पढ़ लिए उसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करिए। कहाँ से करेंगे अभ्यास ये भी बताऊंगा आपको, कहाँ से पढ़ें। बात आ गई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें आपने देख लिया, क्या पढ़ें आपने देख लिया, पढ़ें कहाँ से पढ़ें। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषय का पठन पाठन आसान और सरल भाषा में कर सकते हैं। मैं स्वयं आपको हिंदी, संस्कृत और सीडीपी 3 विषय में खुद स्वयं आपको पढ़ाऊंगा, ईवीएस 4 विषय। मैथ विषय के लिए मैं फैकल्टी लगाऊंगा, आपकी फैकल्टी वो आपको पठन पाठन कराएगी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का पठन पाठन कर सकते हैं। स्वयं के मेरे हिंदी में 30 में 30, सीडीपी में 30 में 30 आए हैं, मैं वादा करता हूं आपके भी 30 में 30 आएंगे। किंतु आपको नित्य प्रतिदिन चैनल को विजिट करना होगा। देखो दोस्त, मैं आपको कोई घुट्टी नहीं है जो पिला दूं, घोट के पिला दूं, आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली हमारे चैनल को बस विजिट करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। अब बात आती है कि सर नोट्स कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे आप, बात ये भी है ना कि नोट्स कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। भूल जाओ सारे उन प्लेटफॉर्म को, भूल जाओ उन सारे यूट्यूब चैनल को, भूल जाओ उन टेक्निकल टीचर्स को, भूल जाओ उन यूट्यूबर्स को जो आपके मोटी, आपकी मेहनत की कमाई, माँ बाप के बेरोजगार, आपके नाम के आगे बेरोजगारी नाम का धब्बा लगा है, उस पे आपको लूट रहे हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट में, क्या मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट में सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारा का सारा फ्री ऑफ कास्ट में सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। आप निश्चिंत रहें, हमसे जुड़ें, वादा है आपके दोस्त का, आपको निराश नहीं होने देगा। एक बार विश्वास करके देखो अपने दोस्त पर। अब समय कितना देना है, प्रत्येक विषय को कितना समय देना है। अब बात ये आती है कि प्रत्येक विषय को कितना समय देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक विषय को समय कितना देना है। सबसे पहले आप हमारा टाइम टेबल नोट कर लो, कहीं पर लिख लो। सुबह प्रातः 10 बजे आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। डेली एक टॉपिक होगा, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, एक टॉपिक उठाऊंगा,
और उस टॉपिक को कतई मक्खन की तरह, मलाई की तरह समझा दूंगा, आपको आसान बना दूंगा। उसके बाद उस टॉपिक को कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। टॉपिक पढ़ाने के बाद जस्ट विद इन 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं ऑफलाइन होऊंगा, उसके बाद 10 मिनट का समय लगता है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हमारी वह टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। आप नोट कर लेना, कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर दोपहर 2 बजे मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, जो पढ़ाऊंगा या जो एक प्रत्येक विषय के 30-30 प्रश्न लेके आऊंगा। संस्कृत, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, मैथ, सभी विषयों के दोपहर 2 बजे टेस्ट आपका लूंगा। प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे आपका टेस्ट होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और टेस्ट लेने के तुरंत बाद, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारी की सारी पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, दे दूंगा। फिर रात 9 बजे आपका टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट होगा, जिसका लिंक आपको पिन किया हुआ कमेंट बॉक्स में, पहला पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप हमारा पेज को फॉलो कर लें। अनअकैडमी पर आपको फ्री क्लास दी जाएगी। वहां बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, मेरे द्वारा आपको फ्री क्लास वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होती है वहां पर। जब आप टेस्ट दोगे, 30 क्वेश्चन का वहां पे टेस्ट लूंगा। उसके बाद लीडर बोर्ड जैसे ही प्रोवाइड कराऊंगा, ऑल ओवर इंडिया में जितने लोगों ने टेस्ट प्रोवाइड किया होगा, टेस्ट दिया होगा, उसमें से आपकी रैंक डिसाइड होगी। आप फर्स्ट पोजीशन पर हैं, आप 10th पोजीशन पर, टॉप 10 रैंक उसमें डिसाइड होती है। बहुत मजा आता है, मजेदार टेस्ट होते हैं, सेकंड्स चलते हैं, मिनट्स चलते हैं। इस इतने सेकंड, 15 सेकंड में आपको जवाब देना है, 30 सेकंड में जवाब देना है। ऑल ओवर इंडिया रैंक डिसाइड होती है। सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। 9 बजे रात के हिंदी का टेस्ट लूंगा, फिर सीडीपी का टेस्ट लूंगा, ईवीएस का टेस्ट लूंगा। सारे टेस्ट आपको वहां मिलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे दोस्त। इतना कर लिया, 120 प्लस मार्क्स आएंगे। यानी कि 1 घंटे की क्लास ये, 1 घंटे की क्लास ये, 1 घंटे की। सिर्फ मेरे साथ आप 3 घंटे देना मेरे दोस्त, आपका दोस्त सिर्फ। और हाँ, जब आप किसी नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपको विश्वास तो करना होगा ही। आप अपने दोस्त पर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन विश्वास करिएगा। आपने तमाम यूट्यूबर्स पर, तमाम ऑफलाइन कोचिंग्स पर विश्वास किया, बहुत सारा पैसा बर्बाद किया। आपका दोस्त आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, 3 घंटे डेली आपके लेगा, सिर्फ 15 दिन ले देना। और 15वें दिन यदि आपको ना अपने में अंतर महसूस हो मेरे दोस्त, मैं चैनल पे पढ़ाना बंद कर दूंगा। इतना बड़ा वादा आपके दोस्त ने कर दिया है, आपको बदलाव जरूर महसूस होगा, क्योंकि मैं आपके लिए दिनों रात एक कर दूंगा। यह मेरा वादा है आपके दोस्त का। यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो चैनल को जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी सारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। यदि आपको ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई है मेरे दोस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपके दोस्त आपसे कुछ नहीं चाह रहा है, 0% फीस पे आपको पढ़ा रहा है, अनअकैडमी पर भी और अपने चैनल पर भी, साथ ही साथ पीडीएफ भी दे रहा है। बस इतना आपसे चाह रहा है कि आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, जहां शेयर हो सके वहां शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।